आपको पता है मैं अपने बच्चों को सीजन वाइज हर वो चीज़ खिलाती हूँ जो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन कई बार सीज़न चेंज होने पर कुछ चीज़ें बच जाती है, तो मैं क्या करती हूँ ना, उनको रीयूज़ करती हूँ जिससे उनको मिलती है एक नए टेस्ट के साथ नई चीज़। तो आज दोपहर को जब मैं किचन में थी। क्या कर रहे हो? ड्राई फ्रूट है, बड़े में काट रही हूँ। भूख लगी है? मेहंदी डालूं? नहीं। क्यों? तो उसके लड्डू बना दो आज। हाँ ठीक है। खा लेगी? तो गुड़िया आके बोली कि मम्मा मुझे भूख लगी है। तो मैं क्या कर रही थी ना, किचन में मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट पड़े थे जो बारिश की वजह से सीलन लग जाती ना, तो सॉफ्ट हो गए थे, तो वो कुछ कुछ मतलब खाने जैसे नहीं थे। तो मैंने सोचा चलो इसको कट कर लेते हैं और इसका कुछ बना लेते हैं। तभी गुड़िया ने आके खाने का पूछा, तो मैंने कहा चलो मैं आपको, अभी तो मैं कुछ बना नहीं पाऊँगी, मैं आपको मेंजी दे देती हूँ। तो उसने कहा नहीं मम्मा ये तो मुझे नहीं भाएगी। तो मैंने कहा चलो अभी बारिश का सीज़न है तो उसी को हम ले करके एक नया फ्लेवर वाला लड्डू बना देते हैं जो बहुत आसानी से भी बन जाता है, और सबसे अच्छी बात है बारिश के मौसम में ख़राब भी नहीं होता है, साथ ही साथ हेल्दी तो होता ही है और टेस्टी भी होता है। तो यहाँ पे मैंने ना सारे ड्राई फ्रूट कट कर लिए थे, साथ ही मैं सोचा जब लड्डू बना ही रहे हैं तो थोड़े से काजू भी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 प्रकार के ड्राई फ्रूट कट किए हैं, जिसमें बादाम है, काजू है और थोड़े से अखरोट है। तो ये मेरे कुछ बचे हुए थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कढ़ाई में लेंगे 2 छोटे चम्मच घी और इसमें जो ड्राई फ्रूट कट किया था ना उसको हम भून लेंगे। इससे क्या होगा, जो इसमें नमी घुसी थी ना मतलब वो निकल जाएगी और ये साथ ही साथ क्रंची हो जाएंगी। और लड्डू में डालेंगे तो लड्डू में इसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा और एक क्रंचनेस भी आएगा। तो आप देखोगे थोड़ी देर में गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको निकाल देंगे कटोरी में। अब क्या करेंगे ना, इसी कढ़ाई में हम फिर से थोड़ा सा घी डालेंगे और हम इसके अंदर आटा भूनेंगे। तो यहाँ पे ना एक आधा बड़ा चम्मच मैंने घी लिया है, साथ ही लेंगे गेहूं का आटा। तो यहाँ पे मैंने 4 बड़े चम्मच जितना गेहूं का आटा लिया है। आपको जितना बनाना उसके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे मींजी क्या है, मींजी का भी बारे में मैं बताती हूँ आगे। उससे पहले हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे आटे को अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पे मुझे घी थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने 2 छोटे चम्मच भर के और घी ऐड किया है। और अब हम इसको बिल्कुल धीमी आंच में बिल्कुल बढ़िया से सुनहरा होने तक भूनेंगे। आटे को जितना धीमी आंच में भुना जाता है ना उतना ही बढ़िया इसमें कलर आता है, खुशबू आती है, साथ ही साथ जलता नहीं, अच्छे से भुन जाता है। तो यहाँ पे मैं ना इसको धीमी आंच पे भून रही हूँ। तो यहाँ पे ना गेहूं का आटा मैं नॉर्मल वाला ही लिया है। तो यहाँ पे मैं मींजी क्या मतलब जो मींजी है वो क्या चीज़ है वो मैं बताती हूँ। तो अप्रैल के महीने में मैंने मींजी बनाई थी। तो मींजी है ना गर्मियों में खाई जाती, अभी बारिश का सीज़न है तो सीज़न चेंज होते ही बच्चों ने खाना बंद कर दिया है, तो मैं बस उसी के लड्डू बना रही हूँ। तो यहाँ पे आटा अच्छे से भुन गया था तो हमने इसको गोल्डन अच्छे से कर दिया था, बादामी कलर आ चुका था। इसको मैं नीचे रख के इसमें कुछ बादाम की कतरन डाली है ताकि ये भी अच्छे से फ्रोस्ट हो जाए इस आटे के अंदर। अब ये है मींजी जिसकी मैं बात कर रही थी। ये मींजी मैं अक्सर हर गर्मियों में अप्रैल और मई के महीने में के लिए बच्चों के लिए बनाती हूँ। इससे क्या होता है, किस तरह से बनाई जाती है, कितना बेनिफिट होता है बच्चों के लिए, वो सारी डिटेल में मैंने रेसिपी मेरे चैनल पालीवाल किचन पर अपलोड की हुई है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। तो आप देखोगे टिफ़िन पूरा भरा हुआ था तो इसमें से कम 1 से 2 कटोरी मींजी बच चुकी है और बच्चे नहीं खा रहे। तो मैंने सोचा इसको बिगाड़ना तो है नहीं, इसमें सारी ड्राई चीज़ें ही है तो इसका रीयूज़ करके एक नए फ्लेवर के साथ लड्डू बना लेते हैं जिससे बच्चे भी खा लेंगे और हमारी जो मींजी है जिसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें डाली है वो भी बिगड़ेगी नहीं। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डाली होती है, धनिया होता है, सौंफ होती है, घी होता है, काजू किशमिश, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे इसी का हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ना हमने आटे के अंदर भुने हुए ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ कड़कड़ शक्कर। कड़कड़ शक्कर हमारे यहाँ गुड़ से बनी हुई शक्कर को बोलते हैं। आप यहाँ पे चीनी, बूरा कुछ भी डाल सकते हो। मैं कड़कड़ शक्कर डाल रही हूँ। इसका जो है ना मिठास होती है ना हल्की सी कम होती है, क्योंकि जो मेरी मींजी है ना वो ऑलरेडी मीठी है, इसलिए मैंने बिल्कुल हल्की सी चीनी डाली है। ये कड़कड़ शक्कर 2 बड़े चम्मच जितना ही मैंने डाला है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आटे को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद में ही चीनी हमें ऐड करनी है, नहीं तो क्या है वो थोड़ा इसमें पानी छोड़ने लगेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर हल्का सा 10-20% जब डाउन हो जाए उसके बाद में चीनी डालेंगे और उसके बाद में हम ये मींजी डाल देंगे। तो यहाँ पे लगभग मैंने 1 से आधी कटोरी छोड़ते हुए सारी मींजी ऐड कर दी है,
क्योंकि ये जो मींजी होते हैं ना, इसको हम व्रत में भी खा सकते हैं। तो कभी कभी व्रत हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसलिए मैंने थोड़ी सी इसमें बचा ली और बाकी सारी आटे में हमने ऐड कर ली। तो इससे हमारे ना बढ़िया से बच्चों के लिए नए फ्लेवर के साथ लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। और सच मानिए दोस्तों, ये लड्डू बनाने के बाद मेरी गुड़िया रोजाना एक लड्डू खाने लगी, पता है आपको। तो इस तरह से क्या होता है ना कि एक नया फ्लेवर मिल जाता है। और साथ ही साथ ये जो लड्डू है ना, आप बारिश के टाइम में ना काफ़ी दिन तक स्टोर कर सकते हो। मतलब कुछ भी इसमें ख़राब होने वाला नहीं है, कोई भी मॉइस्चर नहीं है, ना कोई चाशनी है, सिर्फ और सिर्फ सूखी चीज़ों से बनते हैं। लेकिन बेहद आसान है बनने में, और स्वाद की बात करें तो जस्ट ऑसम है। तो मींजी में बहुत सारे फ्लेवर होते हैं। इसकी रेसिपी अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी सारी हेल्दी चीज़ें ऑलरेडी मिक्स की हुई थी। तो सिर्फ हमने 2 चीज़ें इसमें ऐड की है, कड़कर शक्कर और आटा, और ड्राई फ्रूट तो ऐड करना ही है। तो बस इतने में ही एक बढ़िया से लड्डू सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाले इस तरह से लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं। तो इतने से हमारे कम से कम 10 लड्डू बन के तैयार हो गए। और मैं छोटी साइज़ के लड्डू बना रही हूँ, क्योंकि जितना बच्चा खा सकता है उसी के हिसाब से मैं इसकी साइज़ रखती हूँ हमेशा। तो मतलब बहुत ही छोटी साइज़ के आप इसको ब्रेकफास्ट में देते हो ना, एक बच्चा आराम से खा लेता है। तो ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। और कोई भी हमने इसमें कुछ स्पेशल नहीं डाला, ना ही ढेर सारा घी डाला है, और ना ही कोई चाशनी बनाई है। झटपट से बन जाते हैं। अच्छी बात क्या है, बारिश के मौसम में बिल्कुल ख़राब नहीं होते। चाहे आप इसको अंदर रखो, चाहे एयरटाइट कंटेनर में रखो या खुले में रखो, कुछ भी रखो ना, ये कुछ भी ख़राब नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे हेल्दी से लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। कि आप भी मेरी तरह इस तरह से कोई चीज़ें ना रिसाइकिल करते हो। ऐसा नहीं कि मैं मिठाई रिसाइकिल करती हूँ, मैं ना जैसे स्पाइसी चीज़ें ना वो भी रिसाइकिल करती हूँ। मतलब कुछ भी चीज़ जो अनाज है, जो हमें भगवान की देन से, किसान की मेहनत से मिलता है ना, उसको मैं बिल्कुल भी कोशिश करती हूँ वेस्ट ना जाने दूँ। हमेशा कुछ नया बना के हम खा ही लेते हैं और बच्चों को भी खिला देते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमेशा मैं लगभग मेरे हर दिन रूटीन रहता है रिसाइकिल का। तो क्या आप भी इस तरह से कुछ रिसाइकिल करके चीज़ें बनाते हो, बिगाड़ते तो नहीं हो? अगर बनाते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हमारे देखिए लड्डू बहुत ही बढ़िया से बन के तैयार हुए, और मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट और मुलायम है। तो इस तरह से लड्डू बनते हैं तो बच्चे आराम से खा लेते हैं। तो आज की हमारे लड्डू की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। आप इसको झटपट से कभी भी बना सकते हो। मतलब सिर्फ आधा घंटा लगेगा आपको हाईएस्ट। तो जिसने ये डिमांड की थी, चलिए उसी को देते हैं, उसी को पूछते हैं कैसा बना। तो आज की रेसिपी अच्छी लगी हो ना बच्चों के लिए तो मुझे बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। कैसा बना? मस्त बना। खा लेगी अब तो? ठीक है, मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।